बच्चों, आज 12th कक्षा का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे गास प्रमेय। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को रटने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वे अपन प्रमेय क्यों पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान मालूम हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते थे, या हम उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम गास प्रमेय को भी अगर ऐसा समझें तो गास प्रमेय की सहायता से हम फ्लक्स का मान की गणना बहुत सरलता से कर सकते हैं। इसलिए इसे गास का नियम भी कहते हैं या गास प्रमेय भी कहते हैं। तो अपना आज का जो प्रश्न है वो है गास प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। राइट द गॉस थ्योरम एंड गास थ्योरम। गास प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें सबसे पहले अपन कथन की बात करते हैं। किसी भी प्रमेय को पढ़ने से पहले उसका कथन, जैसे आपने 11th क्लास में देखा था, लंब अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऐसे ही 12th का अपना पहला प्रश्न है गास प्रमेय। अब गास प्रमेय क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए मैं लिखता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से मैं बोलता हूं उसको, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश स्थित है, Q आवेश स्थित। तो इससे होकर गुजरने वाला संपूर्ण आवेश, संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, E बराबर 1/ε0 × Q। ये हमको सिद्ध करना। अब इसकी अपन क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो कथन हो गया, आप सब लोगों को कथन ऐसे लिखना है। अब इसकी उत्पत्ति करें तो उत्पत्ति में अपन क्या करेंगे बच्चों, एक डायग्राम बनाएंगे जैसे आपके सामने मैं बना रहा हूं।
ऐसा एक डायग्राम है। कोई क्या है ये, वो एक बिंदु है जहां प्लस की आवश्यकता है। इससे r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसे हम कह देते हैं, इसका मान ds, कितना है इसका मान, और यहां से जो बल रेखाएं निकल रही इनका मान कितना है E, और इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है S। तो जैसा हमने डायग्राम बनाया है ऐसा कैसे अपनी कॉपी में नोट भी करना है। कहाँ करेंगे, माना वो एक बिंदु है, इससे जहां, सॉरी पहले ऐसा लिखे, जहां प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे इतनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। अब यदि, अब इससे इस गोले के पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा, देखो डी फाई ई बराबर ई और यहाँ ds और cos 0 डिग्री। क्यों आएगा cos 0, क्योंकि E वेक्टर और ds दोनों कैसे हैं, समांतर, कैसे हैं दोनों, इसमें समांतर है। तो यहाँ कितना आ गया, डी फाई ई बराबर E इंटू ds। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तो कितना आ जाएगा, हाई ई बराबर, आप लोगों को मैंने एक नोटेशन बताया था, इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन E इंटू ds। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था होगा, तो मैं इसको नीचे ऊपर से बिठाता हूं, फिर यहाँ लिखेंगे अपने इसको। देखिए यह फाई ई बराबर, यहाँ ई बाहर आ जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी अपने पास ds, ds क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, और फाई ई बराबर ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या था, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R ये इससे क्रॉस कर देंगे तो कितना आ गया, 1/एप्सिलॉन इंटू Q। देखिए ये अपनी क्या प्रमेय आ गई, यही गाउस प्रमेय है। अब हम क्या
कैसे इसको याद रखें? हमको ये बंद प्रश्न है, मान लीजिए ऐसा कोई बंद प्रश्न है, इसके अंदर मैंने कहते आपको 5 कूलाम आवेश स्थित है, तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू 5, और इस ε0 का मान मालूम है कितना, 8.86 इंटू 10⁻⁻12। तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गाउस प्रमेय कुछ नहीं है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने की एक सबसे सरल मेथड है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड आएंगे, आप इस एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में हल करने की कोशिश करें। नहीं आए तो कल मेरे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन लिखेंगे आप, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित हो, तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, आप हल करें तो निश्चित आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, देखिए कि यदि क्वेश्चन संख्या किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक कूलाम आवेश स्थित हो, 1 कूलाम आवेश स्थित हो, तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। अब बच्चों यहाँ सब बल रेखाएं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। बल रेखाएं क्या है? फ्लक्स को ही बल रेखाएं कहते हैं। जो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल रेखाएं मतलब उनको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आज का वीडियो अपना ही इतना ही है, कल फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।